Welcome again, my dear student in class 10th SST, third class of Geography, Resource and Development। जैसा कि हम लोग क्लास सेकेंड में बात किए थे, सेकेंड पार्ट में बात किए थे कि ऑन द बिहाफ ऑफ ओनरशिप रिसोर्सेज कैन बी डिवाइड क्लासिफाइड एज 4 टाइप्स। अब नेक्स्ट है बेस्ड ऑन द स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। On the behalf of the development, how can we classification of the resources? So on the basis of the development, resources are found 4 types. First, potential resources. Second, developed resources. Third, stock resources. And fourth, reserve resources. क्लास थोड़ा ध्यान रखें, इसमें से एक या दो रिसोर्सेज एवरी ईयर्स सीबीएसई फाइनल एग्जाम में पूछा जा रहा है। ड्यू टू these are based on theme, based on concept, based on case study। कहीं की भी रिसोर्सेज कंडीशंस दे करके आपसे पूछ लेगा विच टाइप ऑफ रिसोर्सेज, तो ऐसे के लिए हमें थोड़ा सतर्क रखना है। दम कुछ नहीं, केवल हमें कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेना है। पोटेंशियल रिसोर्सेज, the resources that are found in a certain region but have not been utilized। जैसे देखिए आपने काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी पढ़ा है ना। मान लीजिए एक ग्लास वाटर हम ले लें, तो उस ग्लास के वाटर में जब तक ग्लास में वाटर भरा हुआ है तो क्या वो एनर्जी है किसी फॉर्म में उसमें? पॉन्ड में, डैम में वाटर कलेक्ट रहता है तो किसी फॉर्म में एनर्जी होती है। तो उसकी एनर्जी कैसे? पोटेंशियल HDG। तो वही तरीके से वो सभी रिसोर्सेज जो नेचर में तो हैं लेकिन वह हमारी यूज़ में अभी नहीं है प्रॉपर रूप से। एग्जाम्पल के लिए ये कई बार एग्ज़ाम के पेपर्स में आए हुए हैं। राजस्थान एंड गुजरात है पोटेंशियल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द विंड एंड सोलर एनर्जी बट सो फार दे हैव नॉट बीन डेवलप्ड ऑन अ लार्ज स्केल। राजस्थान और गुजरात की जो स्थिति हमारे है वहाँ पे हमारे पोटेंशियल एनर्जी, विंड और सोलर एनर्जी का बहुत संभावनाएं हैं, लेकिन अभी हमारे यहाँ वहाँ प्रॉपर रूप से यूज़ नहीं हो रहा। The resources which are present in nature but they are not in used or utilized in proper form। ठीक। सेकंड, डेवलप्ड रिसोर्सेज। These are resources which surveyed and their quality and quantity have been ascertained for utilization। The development of these resources depend on the availability of technology and level of the feasibility। इसका मतलब क्या है कि वो सभी रिसोर्सेज जो यहाँ प्रेजेंट हों, कहीं भी उपस्थित हैं और हमने उसका सर्वे कर लिया है, हमने उसको जान लिया है कि इन विच अमाउंट एंड व्हाट इज़ देयर क्वालिटी एंड क्वांटिटी, बट देयर यूटिलाइजेशन ओनली डिपेंड ऑन आवर
टेक्नोलॉजी, जैसे हम तो जान तो लिए कोई भी ऐसी चीज़ें हों वहाँ हमको पता चल जाता है, लेकिन हमें ये नहीं पता चलता कि ये किस तरीके से इसका यूटिलाइजेशन हो, कैसे इसका हम वो कर पाएँ, वो हमारे पास अभी टेक्नोलॉजीज अवेलेबल नहीं है। वो सभी हमारे डेवलप्ड रिसोर्सेज में आएंगे। ठीक। नेक्स्ट, स्टॉक रिसोर्सेज। स्टॉक रिसोर्सेज क्या होता है? स्टॉक मीन्स क्या होता है? हमने रखा है, हमारे पास स्टॉक है। क्या? दीज रिसोर्सेज हैव पोटेंशियल so satisfy human want and needs to appropriate technology is not available to develop these resources like called stock resources। जैसे मान लीजिए हमने घर में, मान लो आपके पास 1 किलो व्हीट रखा हुआ है। क्या? व्हीट रखा है, या मान लो फ्लोर ही रखा है, गेहूँ नहीं आटा ही रखा है। लेकिन क्या हम आटे को खा सकते हैं ऐसे? नहीं ना। उसके लिए हमें ज़रूरी क्या है कि उसका हमें कोई और मॉडल, कोई और फॉर्म में कन्वर्ट करें, चाहे ब्रेड बनाएं हैं, चाहे तो कुछ और फॉर्म में उसको हम कन्वर्ट कर लें, देन आफ्टर वी कैन यूज़। लेकिन उसके मॉडिफिकेशन के लिए हमको क्या चाहिए? टेक्नोलॉजी चाहिए। उसके लिए हमको नॉलेज होना चाहिए। तो हम तो रखे लिए हैं 1 किलो फ्लोर है, मान ले कि हमारे पास है, हम सेटिस्फाई हैं, लेकिन क्या हमारी वो भूख को ख़त्म कर देगा? नहीं ख़त्म कर पाएगा। दूसरा एग्जांपल आप ले लो, वाटर देख रहे हो, आप जानते भी हो वाटर का केमिकल फार्मूला H2O होता है। मीन्स इसमें एक तो कंपाउंड है हाइड्रोजन और दूसरा कंपाउंड है ऑक्सीजन। और आप जानते भी हो कि ये जब दोनों एनर्जी के बहुत ज़्यादा ही रिसोर्सेज हैं, है ना। हाइड्रोजन बम बन रहा है, ऑक्सीजन। लेकिन क्या हम इसके यूटिलिटी, इसके यूज़ कर पा रहे हैं? नहीं, ड्यू टू लैक ऑफ टेक्नोलॉजी। क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि हमारे पास ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है जो इन मॉलिक्यूल्स से इनके एडिशन ऐड होने या इनके डिटैच होने से जो एनर्जी हमारी रिलीज़ हो रही है, उस एनर्जी को किसी न्यू फॉर्म में मॉडिफाई करके हमारे लिए एज अ रिसोर्स तैयार किया जाए एनर्जी को। ऐसे हमारे पास कोई टेक्नोलॉजीज अभी डेवलप नहीं है। ऐसे जितने भी रिसोर्सेज हैं, वो रिसोर्सेज की कैटेगरी क्या कहलाती है? स्टॉक रिसोर्सेज। नेक्स्ट टाइप है रिजर्व रिसोर्सेज। द रिसोर्सेज आर पार्ट ऑफ द स्टॉक। जो रिजर्व है, स्टॉक में रखे हैं, रिजर्व में रखे हैं, वही तो उसी का भाग है, बट विच कैन पुट इनटू यूज विद द हेल्प ऑफ एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी। लेकिन ये वो पार्ट है जिस पार्ट का हम यूज अपने वर्तमान टेक्नोलॉजी के आधार पे ज़रूरत पड़ने पे कर सकते हैं। ठीक, जैसे आपके पॉकेट में मान लीजिए कि 100 रुपये का चेक रखा हो, तो वो चेक का कोई मतलब नहीं है, तो 100 रुपया, यू आर सेटिस्फाई। लेकिन उसको विड्रा करने के लिए आपको किसी न किसी एक बैंकिंग इंस्टीट्यूशन का सहारा लेना पड़ेगा। लेकिन 100 रुपये की नोट हो तो आप तुरंत उसका क्या कर लेंगे? यूटिलाइज कर लेंगे। तो जो 100 रुपये की नोट है वो आपकी रिजर्व रिसोर्सेज है तो उसी का पार्ट। और जो चेक है वो क्या है? स्टॉक रिसोर्सेज। ठीक है। नेक्स्ट,
हमारी जो ये रिसोर्सेज हैं, ये देखने से अब लग गया, समझने से लग गया, पढ़ने से लग गया कि इट इज़ वेरी सिग्निफिकेंट फॉर द ह्यूमन लाइफ। इसका महत्व जो है, ये जिसकी जो इम्पोर्टेंस है, ये मानव के जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो इसका मतलब है कि हमको इसको प्लान करना चाहिए, इसको हमें बचाना चाहिए, इसको हमें कंजर्व करना चाहिए। ठीक है, तो अगली हमारी एक जो पॉइंट है, नीड्स ऑफ रिसोर्स प्लानिंग। रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द अर्थ इन uneven or unequal form, discontinuation pattern. Every people have no equal opportunity to use up the resources in equal amount. हमारे पास हमारे धरती पे जो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, इन सब जगह पर समान वितरण नहीं है। कहीं पे किसी तरीके की सॉइल है, कहीं पे किसी तरीके का सॉइल है, कहीं पे वाटर है, कहीं पे नहीं है, कहीं पे माउंटेन है, कहीं पे मिनरल्स बहुत हैं, कहीं मिनरल हैं ही नहीं। इस तरीके से हम देख रहे हैं कि ये जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रिसोर्सेज है, ये क्या है, अनइवन है, अनइक्वल है, और ये कोई कंटिन्यूशन फॉर्म में नहीं है, डिसकंटिन्यूटी में है। तो इस तरीके से हमको इसकी कोई न कोई विशेष तरीके की प्लान करना चाहिए, जिससे कि हम सभी मानव के लिए इन रिसोर्सेज का यूज़ हो सके, हम सभी लोगों तक इसकी पहुंच हो सके। तो हमारी जो प्लानिंग ऑफ रिसोर्सेज है, इसमें 3 महत्वपूर्ण पॉइंट होते हैं। पहले तो हमें जानना चाहिए क्या कि रिसोर्सेज है क्या, वो कैसे पता चलेगा, सर्वे के द्वारा। तो 3 पॉइंट क्या हैं, सर्वेइंग, मैपिंग एंड मेजरमेंट ऑफ द कैरेक्टरिस्ट एंड द प्रॉपर्टीज ऑफ रिसोर्सेज। एक बात कि हम उसका सर्वे करें, उसकी मैपिंग कर लें, उसको माप लें, उसकी कैरेक्टरी, क्वालिटी और क्वांटिटी को पता कर लें। फिर जब इतना पता हो जाए तो एग्जामिन रिसोर्सेज विद द रिस्पेक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिकली एंड नीड्स। जिस भी चीज़ की जैसी आवश्यकता है, उसकी तकनीक हमारे पास है, तकनीकी संसाधन हमारे पास हैं, टेक्निकल रिसोर्सेज हमारे पास हैं, हम उसका यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, वो हमारे लिए प्रयोग में आ सकती है या नहीं। अगर नहीं आ सकती है तो हम उस नए टेक्नोलॉजीज का रिसोर्स प्रबंध करें, उसका कहीं से ढूंढें, खोजें और अपने यूज़ में लाने के लिए उसको तैयार करें। और तीसरा, मैचिंग द रिसोर्सेज डेवलपमेंट प्लान्स विद द ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट प्लान्स। जो हमारा एक नेशनल डेवलपमेंट प्लान बनता है, उसी के साथ साथ ही हमको रिसोर्स डेवलपमेंट भी प्लान सेटअप करना है। वहाँ पे प्लान में होता है कि सभी को सभी सुविधाएं मिल जाएं। जैसे अभी आप कुछ दिन पहले आपको फूड गारंटी बिल आई है ना, उसमें सभी लोगों तक भोजन पहुंचाने की व्यवस्था की जा रही है, सभी को भोजन प्राप्त करने का अधिकार है। ऐसे ही जब वो सभी वन बाय वन मीन्स लोवेस्ट क्लास ऑफ द सोसाइटी ऑफ द कंट्री या सबसे लास्ट पॉइंट पर खड़े व्यक्ति की तक हमारी जो भी संसाधन पहुंच रहे हैं, जो नेशनल प्लान हो रही है, उसी प्लान के साथ मर्ज करके हमें रिसोर्सेज डेवलपमेंट प्लान को भी सेटअप करना चाहिए, जिससे इसकी पहुंच अंतिम छोर तक हो जाए। दीज आर रिसोर्स प्लानिंग मेथड्स। अब हम देखते हैं कि किन किन प्रोसेसेस से हमें करना है। तो हम नेक्स्ट उसमें देखेंगे कि ये सर्वे कैसे होगा, इसका हम मूल्यांकन कैसे करेंगे, और ये जब है तो उसका हम एक्सप्लॉयटेशन, उसका शोषण, उसका एग्जैक्टेशन, उसको निकालेंगे कैसे, उसको वहाँ से लाएंगे कैसे, और ह्यूमन बीइंग के लिए उसको हम प्रोवाइड्स किस तरीके से करेंगे। These things described in next classes. Thank you.